ओम शांति। आज 27 जुलाई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा कि मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है। बच्चे, टाइम वेस्ट न करो, सुलटा कार्य करो। बाबा ने जो बात कही कि श्रीमत पर चलते रहो, टाइम वेस्ट ना करो और सुलटा काम करो, 3 बातें। क्यों बाबा कहता है श्रीमत पर चलो? क्योंकि संसार को अब परिवर्तन होना है और परिवर्तन बेहतरी के लिए है। कलयुगी सृष्टि ने सतयुगी बनना है, तो उसको कौन बना सकता है? ये कार्य मनुष्य आत्मा का तो है नहीं। धर्मात्माएं भी आए, संत महात्माएं भी आए, परंतु जो दशा हुई वो हम सबके सामने है। तो जो बीज रूप है, सृष्टि का रचयिता है, वही इस वृक्ष का नवीकरण कर सकता है। इसलिए बाबा कहते, अभी तक तुमने मनमत ट्राई की, तुमने परमत ट्राई की, तुमने अन्य सब मतें इधर उधर की ट्राई की, लेकिन लाभ नहीं हुआ। सब मतों से श्रेष्ठ है श्रीमत। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ मत देने वाला मैं हूँ। और अब मैं तुम बच्चों को कहता हूँ कि अब अपने मन और बुद्धि को इधर उधर वृथा गंवाओ नहीं, उसको इधर उधर भटकाओ नहीं। ऑलरेडी तुम बहुत भटक चुके हो। इतनी मतें पालन करते करते जो हाल हुआ वो तुम पहचानते हो, जानते हो। इसलिए अब मैं ये कहता हूँ कि अब एकाग्र होकर जो मैं सुनाता हूँ सो आप सुनो और धारण करो। ये है, बाबा ने कहा उल्टे कर्म नहीं करो, सबसे पहली श्रीमत है। उल्टे कर्म करने पर रोक और सुलटे कर्म अर्थात श्रेष्ठ कर्म, जब तुम मेरी श्रीमत पर चलोगे तो स्वाभाविक है तुम्हारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। प्रश्न है कि जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। पढ़ाई से ही तकदीर ऊंची होती है। बाबा तो पढ़ा देता है, लेकिन उसको अमल में लाना, जीवन में अपनाना, उसका उपयोग करना और अपना परिवर्तन करना, ये तो हमारे हाथ में है ना। तभी पढ़ाई से हमारी तकदीर ऊंची बन सकती है। परमात्मा कोई हमारी तकदीर की लकीर नहीं बनाते। परमात्मा कहते हैं, मैं तुम आत्माओं के हाथ में श्रेष्ठ कर्म करने की कलम देता हूँ, और वो कलम से तुम जितनी अच्छी लंबी लकीर खींचना चाहो खींच सकते हो। ये है बाबा का। बाबा ने कहा, इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत।
रावण की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं, बाप मत देते हैं सुलटा अच्छा कार्य करो। और फिर बाबा ने कहा कि सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। ये इतनी गहराई से जो रहम की बात है कोई नहीं बता सकता। अपने ऊपर रहम करना, आज दिन तक तो हम यही समझते थे रहम माना दूसरों पे, लेकिन बाबा कहते स्वयं पर रहम करो। क्यों रहम करो? कि तुम क्या थे, क्या से तुम क्या बन गए हो, क्या हाल हुआ तुम्हारा। इसलिए अब आप अपन पर रहम करके अपना सुधार करो। रावण की मत पर चलकर स्वयं के ऊपर बेरहमी की, और अब मैं राम तुम बच्चों को मत देता हूँ। अब पहली मत ये है कि स्वयं पर रहम करो, यानी अपने को सतो प्रधान बनाओ, अपने ऊपर कृपा करो। अगर बाबा ने कहा अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। जैसे पेरेंट्स कहते थे कि एग्ज़ाम के समय कि अपने ऊपर खुद रहम करो, खुद पढ़ लो, टाइम वेस्ट मत करो। तो कई बार बाबा भी हमें ऐसे ही कहते हैं कि अपने ऊपर रहम करो, पढ़कर अपने को अच्छा बनाकर। क्योंकि बाबा जानते हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं और वो जानते हैं कि मेरे बच्चों का भला किस बात में है। तो बाबा ने इस भाव से ये कहा कि अब अपने ऊपर रहम करो, क्योंकि संगम युग भी बीत चला और नई दुनिया आने वाली है, और अगर उसके योग्य स्वयं को बनाया हुआ नहीं होगा तो वहाँ कैसे जाएंगे। तो बाबा ने कहा, कहते भी हैं कि भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है, फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है? उनको देख नहीं सकते, वो तो है ही जानने की चीज़। बाबा बता रहे, इसको आगे भी बाबा ने स्पष्ट किया है। बाबा कहते हैं कि आत्मा है सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, जो इन नैनों से देखी नहीं जा सकती है, क्योंकि वो अलौकिक नहीं है, मटीरियल नहीं है। मटीरियल चीज़ को हम मटीरियल आँखों से देख सकते हैं, लेकिन जो मटीरियल से ऊपर है उसको देखने के लिए हमको दिव्य ही चाहिए। तो आत्मा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन आत्मा का हम अनुभव करते हैं। जैसे आपकी आत्मा पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है, धर्मात्मा है, अनुभव होता है। आपके कर्मों से, आपकी सोच से अनुभव होता है। आत्मा इस शरीर में है तो ये शरीर चल रहा है, और आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है, तो हम आत्मा का अनुभव करते हैं ना। तो बाबा ने कहा आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वो अति सूक्ष्म चीज़ है, फायर फ्लाई से भी महीन है। शरीर से कैसे निकल जाती है पता भी नहीं पड़ता। अति सूक्ष्म है ना। इन्फिनिटेसिमल पॉइंट ऑफ लाइट, एकदम ज्योति कण है। तो ऐसा ज्योति कण जो आँखों से तो देखा ही नहीं जा सकता। सब लोग खड़े रहते हैं सामने। जब कोई शरीर छोड़ता है, कई लोग होते सामने होते हैं, सबके होते हुए भी वो चली जाती है और दिखाई नहीं दे रही है, अनुभव हो रहा है कि वो चली गई। फिर बाबा ने नाटक की और हीरो हीरोइन की भी बात कही कि आत्माएं भी नंबरवार हैं। आत्माएं हैं लेकिन उसमें नंबरवार हैं। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो। देखिए, ड्रामा होता है, ड्रामा में या फिल्म में
कोई तो हीरो एक्टर्स होते हैं, कोई होते हैं जो साइड के एक्टर्स होते हैं, कोई होते हैं जो बहुत ही थोड़ा सा जिनका रोल होता है। तो इस विराट सृष्टि रूपी नाटक में भी आत्माएं नंबरवार है। कहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण की आत्मा और कहाँ आज की कलयुगी सृष्टि की आत्मा, जमीन आसमान का अंतर है। तो आत्मा की जैसी अवस्था होती है उस अनुसार वो उस युग में आकर के अपना रोल प्ले करती है। अगर आत्मा गोल्डन एजड है तो सत्युगी नई दुनिया में आएगी। आत्मा अगर गोल्डन एजड नहीं है तो कहाँ जिस योग्य है उस युग में जाएगी। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे आपको इस राज को समझना है और अपनी आत्मा की क्वालिटी को आपको अच्छा करना है। फिर बाबा ने कहा कि सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे, फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं, सबको नंबरवार पाठ मिला हुआ है। तो हम अपना पाठ चुनते हैं या फिर हमें पाठ मिलता है? जब बाबा पूछते हैं सभा में लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, सब हाथ खड़ा करते हैं, हम बनेंगे। अब वो बनने के लिए फिर वैसा पुरुषार्थ भी तो चाहिए, पढ़ाई वैसी चाहिए। तो हम अपना पाठ अपने आप ही चुन लेते हैं। वर्तमान समय शिव बाबा पढ़ा रहा है और सबको एक जैसा पढ़ा रहा है। अब उसमें मैं कितनी पढ़ाई पढ़ती हूँ तो मेरे ऊपर है ना। जैसी पढ़ाई पढ़ती हूँ वैसा मेरे को पद मिलता है। तो मैंने अपने रोल को खुद सिलेक्ट किया। जब संगम युग आता है तो हमको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है जो शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं और हम ओपन कर देते हैं, जिसको जो करना है करो, इसको जो लेना हो लो। फिर हर एक की आत्मा की अपनी अपनी बात है। फिर बाबा ने कहा अभी तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तो सारा अपना हिसाब किताब तो यहाँ चुकतो करेंगे ना। अगर विकर्मों का बोझा सिर पे होगा तो सत्युग में तो नहीं जाएंगे, वहाँ तो हल्के होकर के जाना है, सब ये फिनिश करके जाना है, साफ करके जाना है। और अगर कचरे की टोकरी साथ में होगी तो वहाँ की एंट्री कैसे होगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को जो एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कराया होता है, बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बैज दिए जाते हैं। ये बाबा ने बैजेस बनवाए थे और याद के लिए लॉकेट्स बनवाए थे। जब पहनते थे तो याद आता था। बाबा कहते थे जैसे देखो किसी को कोई बात याद करनी होती तो गांठ बांध लेते हैं आमतौर पे लोग, तो आप कौन सी गांठ बांधोगे, और तो कोई गांठ नहीं है। परंतु ये बैज होता था जिसको देख करके याद आ जाए। उस समय के बैज भी दूसरे थे, बड़े बड़े थे, प्लास्टिक के बने हुए थे, फिर स्टील के बाबा ने त्रिमूर्ति के बनवाए। उसके बाद फिर और बैचेस आने शुरू हो गए। तो बाबा कहता है ये बैच तुम्हारे स्कूल की निशानी है, और ये बैच जब लगा हुआ होता है तो लोग पूछते हैं ये क्या चीज़ है, तो सुनाने में उनको एक साधन मिल जाता है सेवा का। इसलिए बाबा कहते हैं बैच लगाओ। फिर बाबा ने कहा कि आज बाबा ने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद जाते हैं तीर्थों पर, फिर मित्र संबंधी आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं।
तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ, सब नहीं समझेंगे, ये भी बताया। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा कि आज चैरिटी बिगिंस एट होम। ये है कि पहले अपने घर में दीपक जगाओ, तब बाहर जगा सकते हैं। तो पहले बाबा कहते घर में दीपक जगाना किसको कहेंगे? पहले स्वयं को बनाओ। अगर मैं स्वयं को बनाऊंगी तब तो मेरे में ताकत आएगी दूसरों को भी कुछ कहने की। अगर स्वयं को ही मैंने नहीं बनाया है तो मैं दूसरों को कैसे सुना सकती हूँ? तो बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। और फिर बाबा ने कहा कि जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। जैसे जो बाबा ने कहा बेटा समझेगा तो पिता नहीं समझेगा, इस प्रकार इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है। और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, वो तो ऊपर से आते हैं। ये तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, इसलिए उनको सद्गुरु लिबरेटर कहा जाता है। बाबा ने दो बातें इसमें कही हैं। एक है धर्म की स्थापना। आप देखेंगे जितने भी धर्म पिताएं आते हैं उनके आने के बाद फिर उस धर्म की आत्माएं ऊपर से आती हैं। वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं होती हैं, पहले धर्म ही नहीं होता है वो। लेकिन जब बाबा आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं इस सृष्टि पर ही होती हैं, अपने धर्म को भूली हुई होती हैं। तब बाबा आकर के सैपलिंग लगाते हैं, अर्थात जैसे किसी वृक्ष की ब्रांच को निकाल करके लगाते हैं, सैप लगाते हैं, ऐसे ही बाबा ने कहा कि मैं आकर के पुनः सैपलिंग लगाता हूँ, जो कि फिर ये वृक्ष का रूप लेता है। वो है धर्म स्थापना की बात। शिव बाबा जब आते हैं तो ऑलरेडी आत्माएं यहीं पर हैं, और जो धर्म पिताएं आते हैं तो आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं। फिर बाबा ने जो दूसरी बात कही लिबरेटर की, सद्गुरु और लिबरेटर, तो सद्गुरु गति सदगति देने वाले हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाले हैं। अर्थात सब आत्माएं चूंकि परमात्मा की संतान है, तो संतान होने के नाते हम इस सृष्टि रंगमंच पर होते हुए मुक्ति चाहते हैं, जीवन मुक्ति चाहते हैं। तो बाबा कहते वो मैं ही प्रदान करता हूँ, हर आत्मा को मुक्ति देता हूँ, हर आत्मा को जीवन मुक्ति देता हूँ, परंतु उनके समयानुसार। और आज बाबा ने जो ये कहा कि जो लायक, जो तकदीरवान है, वो सवेरे सवेरे उठेंगे, बाबा से बातें करेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, खुशी का पारा चढ़े। जो पास विद ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। राइट। इतनी बड़ी राजाई, विश्व महाराजन पद, वो कोई ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। उसके लिए तो बहुत पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी ना। और बाबा ने आज ये भी कहा जो ज्ञान भक्ति वैराग्य है, तो उसमें ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। क्यों? ज्ञान सागर शिव बाबा है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो सारा भक्ति के खाते में जाता है। ज्ञान समझ है जिस आधार से बाबा परिवर्तन लाता है, ज्ञान से ही प्रकाश होता है। बाबा ने आज बोला कि विकारों के लिए, कि महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवानुवाच, काम महाशत्रु है। तो ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। ये एक नई चीज़ दुनिया के लोगों को लगती है। बाबा आकर के जो पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं, तो सामान्य रूप से तो इसको कोई अंडरस्टैंड करता नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारा ओरिजिनल रूप ही है, तो मैं तुमको तुम्हारे ओरिजिनल मौलिक रूप में लेके आता हूँ, और वो तुम्हारा मौलिक रूप
पवित्रता है। तो जब तक पवित्रता की धारणा नहीं होती है तब तक ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती है, जिसको लोग जो हैं समझ नहीं पाते हैं। तो बाबा ने कहा कि पवित्रता के बगैर नहीं हो सके। फिर बाबा ने ये भी कहा कि सतयुग है शिवालय, मनुष्य समझते थोड़े हैं, वे तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है तो मारने में भी देरी नहीं करते। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो? बाबा ने इस दुनिया का चित्र खींच करके बताया कि कैसी दुनिया दूषित हो गई, जिसमें ना तो कोई नैतिकता है, ना कोई आध्यात्मिकता है, ना ही इसके अंदर कोई शक्ति है। तो आज बाबा ने धारणा के लिए हमें बताया कि इस पुरानी दुनिया में बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वो हमें कारून का खजाना देते हैं। इसी खुशी में रहना है। आज का वरदान है, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में, स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम न लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। इस सारा ज्ञान का सार 1 सेकंड का। हमारी अंतिम परीक्षा भी 1 सेकंड की है। 1 सेकंड से ही सब कुछ होगा। तो बाबा ने कहा उस 1 सेकंड, वो 1 सेकंड हमारा अंतिम 1 सेकंड इतना पावरफुल हो, उसके लिए सारी पढ़ाई है। सारी पढ़ाई उस 1 सेकंड के लिए। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें 1 सेकंड वो हमारा कैसा होगा। और आज का स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। तो डबल सेवा को भी आप स्पष्ट करें। डबल सेवा बाबा कहते हैं रूहानी और दोनों, कर्मणा से भी करो और मनसा से भी करो। याद में रह करके सेवा करो तो डबल कमाई है। कर्मणा से भी हो रही है और मानसिक याद से भी हो रही है। ये चीज़ बाबा कह रहे हैं और हम लोग को करनी भी चाहिए ऐसे ही, क्योंकि सेवा जिससे भाग्य बनता है, सेवा भाग्यशाली को ही मिलती है। सेवा जिससे शक्ति मिलती है, सेवा जिससे हमारे विकर्म भी नाश होते हैं, क्योंकि हमारे श्रेष्ठ संस्कार बनते हैं। सेवा मैं किसकी कर रही हूँ? कोई मनुष्य आत्मा की नहीं, शिव बाबा के यज्ञ की कर रही हूँ। तो जब ये भावना होती है तो स्वाभाविक है उससे हमारी डबल कमाई भी होती है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुँचाएं। ओम शांति।